First long wall short wall method. First long wall and short wall method. Short wall method. Second center line method. Center line method. एक और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको रिस्पांस अच्छा, आपको पढ़ाएंगे रिस्पांस अच्छा आएगा तो नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेगा। अगला है क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड अगला है क्रॉसिंग मेथड, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अगर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ये आपका सिलेबस तो है ही नहीं, लेकिन आपका डिमांड आप पढ़ा देंगे। दो आपका सिलेबस में ये और ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिर्फ। जब मैक्सिमम जो मार्क्स 6 मार्क्स का होता है ना, आपका 6 मार्क्स में आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का कि होता क्या है। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को दूसरा नाम है आउट टू आउट मेथड, इन टू इन मेथड, ठीक है करेक्ट। और इसी को एक और नाम है पीडब्ल्यू मेथड और अगला नाम है इसका पीडब्ल्यू मेथड। अब ये मेथड आपका स्मॉल बिल्डिंग के लिए सुटेबल है, 1 रूम 2 रूम्स तक आपको इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसमें इसका जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है अदर मेथड के कंपेयर में, बट यहाँ पे इसमें समस्या क्या होता है, टाइम टेकन मेथड है। हम लोग 5G 6G के जमाने में चल रहे हैं, भाई थोड़ा इधर फेरो लेकिन फास्ट चाहिए मुझे, सब्जी थोड़ा तीखा रहेगा चलेगा, टाइम पे दे दो खाने को, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें समस्या होता है। और बाकी का जो सेंट्रल लाइन मेथड तो आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल लाइन मेथड में हम लोग बड़े जितने बड़ा बिल्डिंग है इसको यूज करके हम लोग एस्टिमेट निकालेंगे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ से एक आपको हम पढ़ाए थे जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का ड्राइंग लैब में करा रहे थे, तो अभी फिलहाल माइंड से निकाल दीजिए, जितने रूल्स रेगुलेशन बताए हैं वो सब स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में ही लागू होता है। फिर से अगेन आपका लैब में आएगा तो उसको फिर से अगेन हम लोग पढ़ेंगे, आपको ड्राइंग मिलेगा, आप उसका पेपर साइड में प्रिंट कर लीजिएगा। इस हिसाब से सुविधा हम लोग अरेंज किए। तो हम लोग इस पे आते हैं लॉन्गर शॉर्ट वॉल मेथड पे। तो इसमें देखो इसमें ये सबसे बड़ी बात है, जो लॉन्गर स्पैन है, जो सबसे लंबा लेंथ है उसको हम लोग लॉन्ग वॉल नाम देंगे, जो शॉर्टर स्पैन है उसको हम लोग शॉर्ट वॉल नाम देंगे। लेकिन इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा समस्या क्या होता है कि यहाँ से जब एसएससी जेईई में क्वेश्चन भी राइज होता है, आपके एग्जाम में भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। राइज ये होता है कि अगर आपका लॉन्ग वॉल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपका लॉन्ग वॉल बढ़ रहा है तो शॉर्ट वॉल कमेगा। अब ऐसा क्यों होता है, अगर शॉर्ट वॉल बढ़ रहा है तो लॉन्ग वॉल कमेगा। अब इसको समझने के लिए फिगर बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए मान लीजिए एक हमारे एक बिल्डिंग का छोटा मोटा बिल्डिंग का एक ड्राइंग है हमारा। देखिए ये हमारा बिल्डिंग है, सबसे लॉन्गर स्पैन है, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लॉन्ग वॉल मान लेते हैं, लॉन्ग वॉल मान लेते हैं। अब लॉन्ग वॉल मानेंगे तो अगर ये यहाँ आउट, अभी क्या बताया, इन टू इन मेथड, आउट टू आउट मेथड, यानी एक लेंथ को आउट टू आउट लेना है, दूसरे को इन टू इन लेना पड़ेगा। तो अगर हेलो लास्ट बेंच अनुज गलत बात, देखो ये आप अगर यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लिए, आप लॉन्ग वॉल काउंट कर लिए, या क्या किए लॉन्ग वॉल काउंट कर लिए, आपका लॉन्ग वॉल काउंट हो गया। एक बात मुझे बताओ कि शॉर्ट वॉल अगर यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन आप कहाँ तक है, यहीं तक आपका शॉर्ट वॉल कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यही चीज अगर हम इसको यहाँ तक काउंट कर लेते हैं शॉर्ट वॉल को, तो लॉन्ग वॉल कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब हाँ नहीं नाम वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसका डायमेंशन में फर्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो बढ़ा ना, जो वाल का लेंथ होगा, मोटाई होगा, उतना आपका इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इस चीज का फर्क होता है। बाकी हमेशा जो लेंथ ज्यादा होगा उसको लॉन्ग वॉल, जो लेंथ छोटा होगा उसको शॉर्ट वॉल हम लोग मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए स्टार्ट कीजिए।